डियर स्टूडेंट्स, हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे, तो कुछ इंडेफिनेट इंटीग्रल की स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में डील करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन है sin 2x dx अपॉन में sin 5x sin 3x। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखो हमारे पास ये ऊपर 2x है, यहाँ पर 5x 3x बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, ताकि इसको डिवाइड करें। बाकी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ना इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम किसी को, ना 5x का फॉर्मूला लगा सकते। sin 3x का चलो मिल जाएगा, sin 2x का मिल जाएगा, लेकिन 5x के लिए क्या करो? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम sin 2x को इस फॉर्म में लिख लेंगे, sin 5x माइनस 3x। ये sin 2x ही, तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, sin 5x माइनस 3x dx बाई sin 5x sin 3x। क्लियर है भाई? ये बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखो ऊपर sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, और गुणा में क्या चल रहा है, dx, और अपॉन में क्या है आपका sin 5x sin 3x। क्लियर भाई? इतना हो गया। अब हम देखो क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दो अलग अलग, sin 5x cos 3x बाई sin 5x sin 3x dx माइनस cos 5x sin 3x बाई sin 5x sin 3x dx। आ गया इतना। इसके बाद हम क्या करें, देखो sin 5x से sin 5x कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल, यहाँ तो क्या बन गया cos 3x बाई sin 3x। दैट मीन्स cos बाई sin क्या होता है, cot 3x dx माइनस यहाँ पर कितना बच गया, cos 5x sin 5x cot 5x dx। क्लियर? कोट का क्या होता है, log मोड ऑफ sin x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड ऑफ sin x माइनस sin x कितना है, x कितना है भाई 3x, और बाई 3 से भी करना पड़ेगा, माइनस log मोड ऑफ sin 5x बाई 5 प्लस, ये आपका क्या हो गया आंसर होगा। तो किया हुआ हमारे पास log मोड sin 3x बाई 3 माइनस में log मोड ऑफ sin 5x बाई 5, तो ये आपका आंसर है प्लस। तो इस प्रकार की स्पेशल प्रॉब्लम को ऐसे हम डील कर पाएंगे। वैसे अगर हम इसको कोशिश करें तो सोल्व नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी ट्रिक से ही हमारे पास सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करें, अगर इंटीग्रेशन इस प्रकार सा हो आपका, जैसे a sin x प्लस b cos x, तब हम क्या करें, या ऐसे हो आपका 1 में a प्लस b sin x, या ऐसे हो a में 1 प्लस cos x dx, या इस प्रकार से हो a cos x प्लस b sin x। ए बी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, ए बी की वैल्यू कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है, आप a इंटू साइन एक्स को क्या लिखना है, a इंटू में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 साइन ए का फॉर्मूला यही होता है, 2 साइन ए कोस ए साइन 2x का। अगर a इंटू में कोस एक्स है तो उसको क्या लिखोगे, a इंटू में
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये तो एक्स है तो एक्स बाई टू हो जाएगा। क्लियर। अगर इस प्रकार की फॉर्म में एक साइन एक्स को ये लिखना है, एक कोस एक्स को, अगर वन आता है तो वन को क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तीन काम करने, ऐसी फॉर्म होता, इनमें से कोई भी फॉर्म। यहाँ ए की जगह वन भी हो सकता है, बी की जगह टू भी हो सकता है, ए की जगह थ्री भी हो सकता है, बी की जगह फाइव भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। आपने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। साइन सिंपल सी बात है, कांस्टेंट को तो आप छेड़ना ही नहीं है, कांस्टेंट तो सेम रखना है एज इट इज। वी विल चेंज ओनली साइन एक्स एंड कोस एक्स विद द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x एंड साइन 3x या कोस 2x, और वन को क्या लिखना है हमने, आइडेंटिटी कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, और हम इसको ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इससे हेल्प से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, कोस स्क्वायर एक्स। इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर देना। ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर किसी केस में ये नहीं होता है, वो क्वेश्चन पहले ही सोल्व हो जाता है ये काम करने से, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करें। अब इस प्रकार की टाइप से क्वेश्चन हम करते हैं, और इस प्रकार की टाइप को एक और तरीका भी है हमारे पास सोल्व करने का, अगर आप उससे सोल्व करना चाहें। जैसे इस प्रकार की टाइप है हमारे पास, ये टाइप है ए कोस एक्स बी साइन एक्स। हम इसमें ए को आर कोस थीटा पुट कर लेना, बी को आर साइन थीटा पुट कर लेना, ए को आर कोस थीटा, बी को आर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो आर की वैल्यू क्या रखनी है आपने, रूट ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर। इस टाइप से भी आपका फॉर्मूला आराम से, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। ए को क्या रखना है, आर कोस थीटा, बी को आर साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या होगी, रूट ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। देखिए पहला क्वेश्चन इसी टाइप में ये है, नीचे रूट में हो 1 में रूट 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो हम क्या करें, इसको रैशनलाइज करके देख लें। तो रैशनलाइज करोगे तो नीचे से शायद आपका रूट हट जाए, लेकिन रूट वहाँ से भी नहीं हटेगा और रूट के अंदर ही आएगी चीज़ें, और ऊपर कुछ रूट के अंदर आ जाए। तो उस तरीके से भी को सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास जो अभी हमने किया है वो उससे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 1 है, 1 को हमने क्या लिखना है, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को क्या लिखना है, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। फॉर्मूला था आइडेंटिटी, कर दो चीज, रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई टू जमा में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू डी। क्लियर भाई। जब ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx बाई ये रूट के अंदर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। खोलोगे तो साइन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1 dx बाई
कोस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू। क्लियर है? इतना हो गया। देखो अब आपका ये इस टाइप में बन गया क्वेश्चन, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डी। पहली टाइप थी ए कोस थीटा जमा बी, माइनस का हो सकता है बी साइन थीटा, ए को क्या आर कोस थीटा पुट करते थे, बी को आर साइन थीटा। और यहाँ पर हम एक चीज और भी कर सकते हैं आराम से, सिंपल, अगर थोड़ा सा उस मेथड से तो हो ही जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, तो उससे आप देख लेंगे किसको क्या पुट करना है। लेकिन हमारे पास एक तरीका और भी है, अगर हम इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/√2 कोस एक्स बाई टू माइनस 1/√2 साइन एक्स बाई टू, क्योंकि कोस 1/2√2 क्यों लिया है, साइन π/4 पे 1/√2 होता है, कोस π/4 पे 1/√2 होता है। तो इसका हम आइडेंटिटी बना लेंगे 1/√2 1/, इसको लिख लेता हूँ मैं साइन π/4 कोस एक्स बाई टू, इसको लिख लेता हूँ मैं कोस π/4 साइन एक्स बाई टू। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या आ रहा है, साइन ए कोस बी। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 1/√2 1/ साइन ए कितना है π/2 माइनस बी dx। क्लियर है भाई? 1/साइन क्या होता है, 1/साइन किसका होता है, √2, इसको हम कोसिकेंट π/4 माइनस x/2 dx लिख सकते हैं। अब आपका सिंपल सा बन गया कोसिकेंट। कोसिकेंट स्क्वायर का तो माइनस कोट एक्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन कोसिकेंट का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स। तो उस फॉर्मूले से हम आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे। तो क्या हो गया, इसका सिंपल सा हो गया हमारे पास 1/√2 लॉग मोड ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस x/2 माइनस कोट एक्स, क्या आपका π/4 माइनस x/2 प्लस। अब याद हो x का कोएफिशिएंट क्या है, -1/2 है, तो -1/2 से इसको डिवाइड कर दो। तो यही होता है कोसिकेंट एक्स का लॉग मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। एक्स ये है, एक्स की कोएफिशिएंट है -1/2 से डिवाइड कर, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का आपका आंसर। क्लियर? तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। और जिन क्वेश्चंस में यहाँ पर 1 हो, कोएफिशिएंट हो, ए बी की वैल्यू, ये किस फॉर्म का था हमारा, इस फॉर्म का, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए को आर कोस थीटा पुट कर, ए की वैल्यू क्या है 1 = आर कोस थीटा, और 1 बी भी कितना है 1 आर कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके π/4 ही आएगी। क्लियर है? इस फॉर्म से आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो इस प्रकार के को आप उस मेथड से करें, चाहे सीधा 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/√2 से डिवाइड कर देना, तो आपका क्वेश्चन ये साइन ए माइनस बी या बी माइनस ए बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट यहाँ x/2 माइनस π/4 करोगे तो ऑलरेडी बार माइनस आ जाएगा, अदरवाइज इससे सीधा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीकेंट एक्स dx अपॉन में a प्लस बी tan x। देखो अगर आप tan को पुट करते हो यहाँ तो सीकेंट स्क्वायर चाहिए उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन वो है नहीं हमारे पास। आपको ए बी दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन को चेंज करो साइन और कोस के अंदर, ताकि हमारा उस फॉर्म में चला जाए शायद क्वेश्चन। तो चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 में कोस एक्स dx अपॉन में a प्लस में b साइन क्या होता है कोस एक्स बाई, ये tan को चेंज कर दिया, एलसीएम ले लो। तो देखो 1 में
कोस एक्स ए इंटू में कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स बाई कोस एक्स और ये डी एक्स। कोस से कोस एक्स क्या बन गई आपकी फॉर्मेट वही बन गई ना, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ए बी की वैल्यू कोई पर्टिकुलर होती है कांस्टेंट, तब तो हम उससे सोल्व करते हैं। तो जर्नल आ गया तो हम सीधा जर्नल के लिए कर देंगे। अब मैंने बताया आप पुट कर देना ए की जगह आर कोस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा। तो आपने पता ये होल स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट आर बराबर रूट ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर। कैसे, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आर स्क्वायर कॉमन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता, आर की वैल्यू आ गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर आपकी आर की वैल्यू। अब देखो पुट कर दो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका चेंज होकर ये इंटीग्रेशन 1 ए की जगह आर कोस थीटा और गुणा में क्या है कोस एक्स, बी की जगह आर साइन थीटा और ये होगा साइन एक्स डी एक्स। आर तो कॉमन आ गया 1 में आर, अपॉन बच गया क्या कोस थीटा कोस एक्स साइन थीटा साइन एक्स डी एक्स। तो देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, क्योंकि कोस में जब प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है। तो किसका हो गया 1 में आर इंटीग्रेशन 1 में कोस एक्स माइनस थीटा कर लो या थीटा माइनस एक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी का एक्स को आगे लेकिन कोस एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो गया 1 में आर सीकेंट एक्स माइनस थीटा डी एक्स। क्लियर भाई। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। सीकेंट का इंटीग्रेशन आर की वैल्यू पुट कर दो, सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 में आर सीकेंट का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन प्लस और एक्स का ऑप्शन क्या है 1 चलिए। अब थीटा की वैल्यू वापस रख दो, आर क्या था आपका रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आपने क्या रखा था थीटा की वैल्यू किसी से भी निकाल के यहाँ पर वापस रख दो। कैसे निकल जाएगी आपकी ए बराबर आर कोस थीटा, बी बराबर आर साइन थीटा, डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, तो बी बाई ए इजकल टू आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, साइन बाई कोस टेन थीटा बी बाई थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स बी बाई। इतना क्लियर है फर्क नहीं हुआ, इससे इसको इससे डिवाइड कर दिया तो आर से आर साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन बाई कोस टेन थीटा बी बाई, तो थीटा क्या होगा टेन इनवर्स बी बाई थीटा क्या आर क्या है 1 में रूट ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर लॉग मोड ऑफ सीकेंट एक्स माइनस थीटा की जगह टेन इनवर्स बी बाई। क्लियर, प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस थीटा की जगह टेन इनवर्स बी बाई प्लस ये आपका आंसर। तो आपने आंसर उसी वेरिएबल के अंदर लेके आना जिस वेरिएबल के अंदर आपका क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे, इस फॉर्म में ले आएंगे। ए को आर कोस थीटा, बी को आर साइन थीटा, वहाँ पर क्वेश्चन में आपके कांस्टेंट ए बी की वैल्यू 1 2 3 जो भी है उसके हिसाब से सोल्व कर लेंगे तो आपका कांस्टेंट में आ जाएगा। यहाँ आर्बिट्रेरी ए बी दे रखा था, ए बी के अंदर हम सोल्व कर लेंगे। सिंपल है, सीकेंट का लॉग मोड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होता है। थीटा की जगह वापस वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे आप तो बी बाई आर कोस थीटा कोस इनवर्स आएगा, तो उससे नहीं निकालने के बजाय इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। टेन थीटा के अंदर आपका आंसर आपका और मोस्टली टेन थीटा का रहा। तो किसी भी क्वेश्चन में थीटा क्या होगा आपका टेन इनवर्स बी बाई ए बी की वैल्यू जो आपकी गिवन हो रख देना यहाँ पर,
और इसका इंटीग्रेशन 1/√a² + b²। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार की फॉर्म को कैसे करोगे, ए को r cos थीटा, बी को r sin थीटा पुट करके आप आराम से सोल्व करते हो। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप अगर आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए tan की 5x t, तब कैसे करेंगे। देखो tan की 5 है, हम इसको कर ले tan की क्यूब x और tan स्क्वायर x dx। क्लियर, दो पावर अलग लेनी, तीन पावर अलग लेनी, क्योंकि tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस में tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। तो tan स्क्वायर को पुट कर दो आप सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 tan क्यूब x, और इसकी जगह लिख दिया हमने सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्लियर, तो इसको गुणा करोगे tan क्यूब x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x माइनस में tan क्यूब x। मैंने अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन नहीं करो तो आप ऐसे रखो, एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये tan क्यूब x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस tan क्यूब x dx। देखो अब तो tan x को t पुट करोगे तो सीकेंड स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। तो इस वाले इंटीग्रेशन में I1 में इसको I2 मान, तो मैं I1 को सोल्व कर रहा हूँ, तो tan x को पुट कर दो, पुट tan x इक्वल टू t। तो tan x का डिफरेंशिएट करते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो देखो tan को पुट किया ना कि क्यूब को, तो t क्यूब हो गया, सीकेंड स्क्वायर x dx क्या चला गया, इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सा सिंपल सा हो गया, आपके पास क्या हो गया t की पावर 4/4। क्लियर, t क्या आपका tan x, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया, tan x/4 की पावर 4। ये तो आपका I1 इंटीग्रल सोल्व हो गया, यहाँ था tan x को t पुट करते सेकंड स्क्वायर x dx dt, ये आपका इंटीग्रल। अब I2 की बात करें, I2 इनको अलग अलग सोल्व कर लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। बाद में माइनस का निशान तो माइनस कर देंगे इसको, tan क्यूब x dx। tan क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको फिर क्या करें हम, ऐसे लिख दें tan स्क्वायर x इंटू में tan x dx, और tan स्क्वायर को क्या पुट करेंगे फिर हम, वही सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये tan x गुणा में सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा एक में, और एक में माइनस में tan x dx। इसकी गुणा कर दी। अब इसमें तो फिर पुट करोगे, पुट tan x बराबर t, तो सीकेंड स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये क्या हो गया t dt। t का क्या हो गया, t स्क्वायर बाई 2। मैं इसका कर रहा हूँ पहले वाले, t क्या था आपका tan स्क्वायर x बाई 2। इसका करोगे तो देखो tan x आ गया सिंपली tan x का क्या होता है, लॉग मोड ऑफ सीकेंड x। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ही कर देता हूँ लॉग मोड ऑफ सीकेंड x प्लस ये I2 इंटीग्रेशन। तो टोटल आंसर क्या आ गया आपका, ये tan की पावर 4/4 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस, क्योंकि माइनस का निशान है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का लॉग मोड ऑफ सीकेंड x प्लस ये आपका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पावर को रिजॉल्व कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, और tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर x माइनस पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से पुट करने से सोल्व हो जाएगा। tan क्यूब फिर नहीं होगा, tan क्यूब वो फिर हम करेंगे tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर को हम सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, tan को पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर x dx dt में चला गया।
और tan x का log mod ऑफ secant x करते हैं, या माइनस का log mod ऑफ cos x करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन इंटीग्रेशंस को सोल्व कर पाएंगे। सिंपल सा है, ओनली tan की आइडेंटिटी को हमने यूज करके किया है। तो नेक्स्ट टाइप देखिए, स्टूडेंट्स ऐसे कोई क्वेश्चन हो, cos की 9x dx बाई sin x, क्लियर है? तब कैसे करेंगे आप? देखो ऊपर आपकी cos की 9 है, ओड इंटीजर पावर है, नीचे भी ओड इंटीजर पावर है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना हो तो आप कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? अगर हम एक को सब्स्टिट्यूट करें, दूसरा उसका डेरिवेटिव में चला जाना चाहिए, क्योंकि साइन का cos होता है, cos का साइन होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे कर लें, cos की 8x बाई साइन x, और एक पावर को ऐसे लिख लें cos के dx। ठीक है, अगर अब हम साइन को टी पुट करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, ये तो dx dt में चला जाए, लेकिन यहाँ पर इसको भी तो पुट करना पड़ेगा, तो इसको साइन में चेंज कर दो। तो कैसे करोगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x की पावर 4, पावर मल्टीप्लाई होगी बाई साइन x इंटू cos x dx। cos स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, सभी को पता है। अब आप आराम से सोल्व करते हैं, पुट कर दो साइन एक्स को, क्योंकि पूरा क्वेश्चन साइन में हो गया, कोस एक बचा है। साइन एक्स बराबर टी, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डेट टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका? 1 माइनस साइन की जगह टी, टी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन में टी, और ये हो गया। अब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया सिंपल सा। क्या आ गया आपका? पॉलिनोमियल फंक्शन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 बाई टी। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, इसकी पावर खोल लो और टी से डिवाइड करके आप आराम से इंटीग्रेशन कर पाए। तो अगर करना चाहें तो आप कैसे करोगे? पहले दो पावर को खोल लो इसकी, तो दो पावर क्या होंगी? ओनली आपने गुणा ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगी? इसकी दो पावर खोलोगे, 1 जमा में टी स्क्वायर टी की पावर 4, ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसकी भी पावर कितनी बच जाएगी? फिर 2 बच जाएगी। दो पावर खोल ली टी डी टी। अब इसका फिर होल स्क्वायर खोल लो, तो क्या हो जाएगा? ये इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो, हमने होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? इसकी इसी से गुणा करनी है, तो कर दो। पहले 1 की करोगे तो 1 प्लस में टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, फिर टी की पावर 4 की कर दो, टी की पावर 4 प्लस में टी की पावर 4 प्लस में 4 टी की पावर 8 और माइनस 2t की पावर 6। अब माइनस 2t स्क्वायर से कर दो, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t 6 और माइनस माइनस प्लस 4t की पावर 4 बाई टी। ये पॉलिनोमियल आ गया, टी से डिवाइड करोगे तो एक तो हो जाएगा 1 अपॉन में टी, इनमें सब में एक की पावर कम कर दो, टी की पावर 3 माइनस 2t प्लस टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 7 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 2t माइनस 2 की पावर 5 और प्लस 4t क्यूब। अब इनका इंटीग्रेशन हर कोई आराम से, इसका तो log mod ऑफ t हो जाएगा, t जो आपका था साइन एक्स पुट कर देना वापस। इसका क्या होगा? टी की पावर 4/4, इसका 2t स्क्वायर बाई 2, इसकी टी की पावर 4/4, इसकी टी की पावर 8/8, इसकी 2t की पावर 6/6, इसका 2t स्क्वायर बाई 2 और इसका 2t की पावर 6/6 और इसका हो जाएगा 4t की पावर 4/4। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। अब आराम से कर सकते हो इसको, इसका log mod ऑफ t और t को वापस रख देना साइन एक्स प्लस टी की पावर 4/4 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 8/8। इनको ऐड भी कर देना सेम पावर वाला, अगर आप ऐड करना चाहें तो।
तो 2^6/6 और ये जगह 2t^2/2 माइनस 2^6/6 प्लस 4t^4/, ये आपका आंसर आ जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे आप सोल्व कर पाएंगे। ऑड पावर तो एक पावर को अलग ले लेना, बाकी इवन पावर को अलग ले लेना, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर हम बना लेंगे दो पावर इवन पावर से। इसका इस प्रकार से सोल्व, ऊपर 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है, नीचे 1 डिग्री का है, तो डिवाइड करके आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर? तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आप ऐसे कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए, अगर क्वेश्चन आपका ये हो dx अपॉन में 1 प्लस में 3 sin स्क्वायर x dx, तब आप कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम इसको? इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, तो ऊपर तो हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में 3 tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप जब कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, और साइन स्क्वायर जब कोस स्क्वायर tan स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप tan को पुट करते हो तो ये सीकेंड प्रॉब्लम करता है, लेकिन हमें पता है सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस में tan स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस में tan स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, आपकी एक सिंपल सी प्रॉब्लम होगी 1 प्लस में 4 tan स्क्वायर एक्स। अब tan x को पुट कर दो आप, पुट tan x tan का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx है dt, तो ऊपर वाला तो चला गया dt के अंदर, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस में 4 t। अब इसका सिंपल सा है, अगर 4 कॉमन लेके कॉमन कर सकते हो और सीधा लो तो सीधा कर सकते हो। कैसे हो जाएगा dt/1 प्लस में 2t का होल स्क्वायर, और ये किसका होता है x स्क्वायर जो a स्क्वायर tan का होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/2 tan इनवर्स 2t प्लस t क्या रखा आपने tan x को, 1/2 tan इनवर्स 2t, t कितना है tan इनवर्स t कितना है tan x, ये आपका आंसर होता है। तो सिंपल से तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आपने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ये आपका सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस में tan स्क्वायर, tan को t पुट के ऊपर का सीकेंड स्क्वायर dx dt। और अगर आपको इससे नहीं करना है तो इससे कर लो 1/4 कॉमन ले लो, बाहर आ गया 1 dt/, यहाँ पर क्या हो 4 से डिवाइड किया हमने, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ये 1/4 ही आएगा हमारे लिए, तो और ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 1/a कहते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है देखो 2 tan इनवर्स, ठीक है, और 2t प्लस c, ये आपका आंसर है। क्लियर है भाई? 1/a, a यहाँ पर हमारा 1 ही आया था, और आपका ये इससे ऑप्शन से डिवाइड कर दें। तो ये आपका इस प्रकार से कर लें जी, उस मेथड से कर लें, दोनों से आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम। अगर इससे आप कंफ्यूज होते हैं तो इससे आप आराम से कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर, तो 1/a कितना ये है,
tan इनवर्स x/a 1/2 प्लस c। तो 2t आपका आंसर है। t की वैल्यू अब ये रख देना जो tan x है। तो नेक्स्ट टाइप है आपकी अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप से है x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर dx, तब कैसे करेंगे आप? तो देखिए इसमें ना तो कोई हमें हमारी फॉर्म दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे पहले। सबसे पहले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स। रेशनलाइज में क्या करते हैं हम नीचे वाले का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? रेशनलाइजेशन कर दिया। ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? तो ये क्या हो गया एक्स रूट ऊपर तो हो गया तो इसका रूट हट गया ऊपर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट नीचे भी है तो ये रूट के अंदर ही जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया एक्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सेम है तो रूट हट गया था इनका, तो नीचे क्या हो गया एक की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर ए जमा बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का प्रॉब्लम। अगर आपने देखा हो ये उस टाइप की प्रॉब्लम बन गई है कि ऊपर तो लीनियर हो ए एक्स प्लस बी और नीचे क्या हो आपका ऊपर जैसे स्क्वायर में हो ऐसे और नीचे क्या है आपकी 4 पावर इस प्रकार की, मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक है यहाँ बाई क्वाड्रेटिक 4 पावर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम करते क्या है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एक इस टाइप में अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, रूट में या बिना रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट में या विदाउट स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं एक्स प्लस में 1/x को पुट कर देते हैं t, या एक्स माइनस 1/x को t पुट कर। वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा स्क्वायर रूट इसमें बन रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इस फॉर्म में बन रहा है या इस फॉर्म में बन रहा है। तो इस फॉर्म में देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा ऊपर हमारे पास ये एक्स को एज इट इज रखो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स बाई रूट। यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो रूट के अंदर एक्स की पावर 4 जाएगा, ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 बाई एक्स की पावर डी एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे हो। स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करने की बजाय उस स्टेप को काट करने की बजाय अगर हम इसको कर दें, देखो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स भी है, अगर एक्स स्क्वायर को आप पुट ही कर दो डायरेक्ट यहाँ से t, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, क्योंकि उस मेथड से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा और रूट के अंदर चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को t पुट कर दे 2x dx dt, तो हमारे पास x है तो x dx क्या हो जाएगा आपका dt बाई 2 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आपका क्या चेंज हो जाएगा x dx तो हो जाएगा dt बाई 2, तो 1/2 तो मैंने ले लिया बाहर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज t पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर को t पुट कर अपॉन में रूट, ये हो जाएगा एक की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट किया आपने तो t का क्योंकि x की पावर कितना है 4 है तो 2 की पावर 2 होगा, एक्स स्क्वायर रूट t स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा dt। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया कि 1/2 तो आपका बाहर चल ही रहा है ओवरऑल इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई dt बाई ये हो जाएगा
ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लूँ मैं इसको, माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस दूसरा इंटीग्रेशन टी बाई डी टी बाई 1 की 4 माइनस टी स्क्वायर। देखो उस मेथड से क्वेश्चन आपका हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। उससे शॉर्ट हमारे लेगा एक्स स्क्वायर को यहाँ टी पुट करते हैं तो 2x dx dt x dx dt बाई 2, ये दो इंटीग्रेशन बन गया I1 और I2। I1 तो सीधा सोल है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर किसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए कितना है ए स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ए आपका ए मत ले लेना, ए स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स बाई माइनस, ये तो आपका I1 इंटीग्रेशन हो गया। अब भाई 1/2 के साथ मैं इसको ये I1 कंप्लीट ही कर देता हूँ मैं, 1/2 साइन इनवर्स टी क्या रखा था आपने एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो आपका हो गया N90। I2 सोल्व करो, इसमें इसको पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को जेड पुट कर दो, नया वेरिएबल पुट करते हैं, ए की पावर 4 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2t dt इक्वल टू डी जेड। तो t आपके पास है dt बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 डी जेड। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ये -1/2 बाहर और ये हो जाए डी जेड बाई रूट टी, ऊपर आके रूट टी क्या जाएगा 1/2 टी की पावर -12, टी नहीं जेड पुट किया हमने, जेड की पावर -12 डी जेड। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1/2 जेड की पावर -12 प्लस 1 में -12 प्लस, नहीं तो बहुत बार आप कर चुके हैं। तो ओवरऑल सोल्व होकर क्या आ गया -1/2 टी की पावर हाफ रूट अपॉन में हाफ से हाफ कैंसिल। जेड क्या रखा था आपने एस की 4, तो ये क्या आ गया माइनस का रूट 1 की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, टी क्या रखा था एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा ये माइनस का रूट 1 की पावर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर का। तो I2 क्या आपका ये है I2, I1 क्या आपका ये है, क्लियर। ये कंप्लीट के 1/2 मल्टीप्लाई था, तो माइनस ये क्या था माइनस का था ना, तो माइनस का ये आया है माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर क्या होगा 1/2 में बाहर ही रख लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस था ये और माइनस का ये आया, तो माइनस माइनस प्लस रूट 1 की 4 माइनस एक्स की 4 प्लस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप यहाँ पहले पुट करके सोल्व करें या सोल्व करके पुट करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर को यहाँ पर भी पुट कर सकते हो क्योंकि एक्स यहाँ पर गिवन है, और फिर इसको रैशनलाइज कर सकते हो, या फिर रैशनलाइज करके आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें, दो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये आपका साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, इसको पुट कर लेना, ऊपर इसका dt मिल जाएगा, आराम से सोल्व। तो इस प्रकार सब इन क्वेश्चंस को कर पाए। भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट्स और कुछ डिफरेंट टाइप्स के मैं आपको कराते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos रूट एक्स dx। cos x का तो इंटीग्रेशन सिंपल सा है, आप सभी को पता है sin x dx, sin x होता है, लेकिन cos रूट एक्स dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रूट है, तो ये कभी आप सीधा इसका साइन रूट एक्स मत कर देना, फिर रूट एक्स वो डिफरेंशिएशन में तो हो सकता है, इंटीग्रेशन में नहीं होगा। तो अब x की पावर 1/2 है रूट का मतलब, इसको t पुट कर, तो 1/2 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स 1/2 रूट एक्स, हाफ पावर माइनस की बचेगी तो नीचे चली जाएगी, dx इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, इस रूट एक्स को t पुट किया तो 1/2 रूट एक्स dx dt हो जाएगा, मतलब dx बराबर कितना आएगा dt बाई 2 इंटू रूट एक्स dt।
अब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया तो एक्स में नहीं आना चाहिए, तो रूट एक्स को क्या पुट किया है, आप एक्स ही बार हाफ रूट ही होता है, तो डी एक्स इजिकल टू 2 रूट एक्स की जगह टी, ये हमने पुट ही किया है। तो डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 डी टी, तो ये हो गया कोस टी, रूट की जगह टी पुट करते रूट एक्स की जगह, डी एक्स की जगह 2 गुणा में 2t dt। देखो पहले आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, अब आराम से कर पाओगे आप। दो वेरिएबल हो गए ना टी और कोस टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट याद है, आई लेट, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को याद करो 2 गुणा में फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन उसी में रिस्पेक्ट करना, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो क्या हो गया कोस का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन 1, किसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, कोस का फिर साइन टी डी टी, और फिर साइन का कर दो दोबारा टी साइन टी माइनस, साइन का क्या होता है माइनस कोस होता है, 2 टी साइन टी प्लस कोस टी प्लस सी, टी क्या रखा था आपने रूट एक्स को, तो 2 टी की जगह रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कोस रूट एक्स, ये आपका आंसर। तो को इस प्रकार से कोस रूट एक्स का आप आराम से निकाल सकते हैं, साइन रूट एक्स का भी निकाल सकते हो, टेन रूट एक्स का भी, मतलब रूट में हो आपका एंगल ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस प्रकार से आपने सोल्व करना है, टी पुट करके इसकी वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आराम से कर दो। अब अगर क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप में बात करूं, नेक्स्ट टाइप क्या है आपके यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप से हो, ए साइन एक्स बी कोस एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कोस, तब आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन से, इसकी बारे में हम बात करते हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स सी साइन एक्स प्लस कोस डी कोस एक्स, जैसे ये दे दिया 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस में 4/4 साइन एक्स प्लस में 5 कोस एक्स, डिफरेंट कोएफिशिएंट के साथ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो न्यूमरेटर है, क्या है न्यूमरेटर है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, क्या लिखना है आपने ए इंटू में डिनोमीटर, जो एज इट इज डिनोमीटर प्लस में डी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमीटर, तब आपका ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाए। तो स्टूडेंट्स, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स सी साइन एक्स प्लस डी कोस, ए बी सी डी आर एनी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट इंटीजर्स मान, ठीक है, तब इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, ये आपका है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिखना है, ए इंटू में डिनोमिनेटर, मतलब ए के गुणा में डिनोमिनेटर जो सिंपल रख दो, प्लस में बी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, बी इंटू उसका डिफरेंस, और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर आपका, ए इंटू में ए कोई कांस्टेंट होगा, ए बी की वैल्यू हम वही जैसे पीछे पी एक्स प्लस में क्यू बाई रूट ए स्केयर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से कर सकते हैं, कंपेयर करके कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते थे। इसी प्रकार यहाँ पर ए की वैल्यू निकालें। ये क्वेश्चन क्या लगेगा, ए इंटू में सी साइन एक्स बी कोस एक्स प्लस बी इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, सी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, प्लस कोस का क्या होता है माइनस साइन इंटू डी एक्स बाई आपका सी साइन एक्स डी कोस एक्स हो जाएगा। तो हमने न्यूमरेटर को क्या लिख दिया है, इसको a इंटू में ये नीचे वाला डिनोमिनेटर प्लस में b इंटू में इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही अब इधर आपका वेरिएबल हो गया, कुछ इधर होंगे, दोनों को कंपेयर करके कोएफिशिएंट कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपका सिंपल सी सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व हो जाएगा, देखो इसके अपॉन में इसके तो ये तो कट जाएगा, सेम है, ओनली कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आ जाएगा। इसके अपॉन में करोगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसको टी पुट करो, ये डी टी हो गया, तो इसका क्या होगा लॉग मॉड ऑफ टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको कहीं पर भी तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। ए इंटू में डिनोमिनेटर जो सेम है एज इट इज प्लस में बी इंटू उसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसके अपॉन में लिखेंगे ये कट जाएगा, इसके अपॉन में इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा, तो 1 अपॉन में टी बनेगा, उसका लॉग मोड ऑफ टी, टी आपका ये है जो ए बी की वैल्यू कहाँ से इसको कंपेयर करके निकाल लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये आ जाए, तब हम क्या करेंगे, अगर टाइप आपकी थोड़ी सी बदल जाए, ये हो जाए ए बी और यहाँ पर आ जाए सी प्लस में कांस्टेंट हो जाए डी एफ, ठीक, तब आपका क्या करेंगे प्लस डी, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए आपकी ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी को कांस्टेंट, मतलब जैसे लिख दे 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स प्लस में 5, तब आप इस प्रकार की प्रॉब्लम में क्या करेंगे। तो इसमें भी आपने वही न्यूमरेटर को क्या लिखना है, ए इंटू में डिनोमिनेटर, ए इंटू में डिनोमिनेटर जो एज इट इज प्लस बी इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या करना है सी करना है। पिछले वाले में ओनली सी प्लस नहीं होते, यहाँ पर प्लस सी और करना है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर के अपॉन में ये लिखोगे तो आपकी पूरी जो आपका क्वेश्चन था वो बन जाएगा। इसके अपॉन लेकर तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, कांस्टेंट बचेगा। इसमें क्या बचेगा, ऊपर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है तो डिनोमिनेटर को टी पुट करो ऊपर डी टी में चलाएंगे, ये सम अपॉन में समथिंग सी अपॉन में ये बच जाएगा। और इसका आप पहले भी कर चुके हो, आराम से सॉल्यूशन कर पाओगे। किस फॉर्म से, वही जो हमारे पास फॉर्म थी, आपको याद हो तो साइन को क्या पुट कर देना है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, कोस को क्या पुट कर देना है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को क्या करना है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इससे आराम से सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। क्योंकि नीचे करोगे तो डिनोमिनेटर है नीचे, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ पर डिनोमिनेटर के ऊपर डिफरेंशिएशन इसको टी पुट करें डी में चला जाए, यहाँ पर डिनोमिनेटर बचेगा आपको। तो इसका इस मेथड से सॉल्यूशन आराम से हो जाए। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो आराम से, और बहुत इजी तरीके से आराम से आपके सोल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए, अगर जैसे हम इस टाइप की बात कर रहे हैं, जैसे ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 की एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इस प्रकार की हो, या यहाँ पर माइनस हो, प्लस माइनस बढ़ा लो, तब इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, ये पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले हमने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपने डिनोमिनेटर
और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स प्लस 1/x को टी पुट कर दो, या जिस हिसाब से बनता है एक्स माइनस 1/x बनता है उसको टी पुट कर, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व। तो इस पर रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है dx बाई एक्स की पावर प्लस 4। अब कहेंगे सर ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं, नीचे तो 4 पावर है, के 0 हो गया, चलो मान लो, ऊपर तो नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं आराम से। कैसे बना सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, क्लियर है भाई। घटाओगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बन गया एक, तो एक्स की 4 प्लस 1। दूसरा क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बाई एक्स की 4 प्लस 1। देखो नीचे बाई क्वाड्रेटिक दिखे एक्स की पावर 4, तो इसमें ऊपर क्वाड्रेटिक बना लो इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से ये वैल्यू लेनी है, कभी हर एक में बदल लो। जैसे यहाँ पर अगर आपका आ जाता 4, तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेते हैं, क्योंकि उसी का होल स्क्वायर बन पाता है। अब नीचे देखो सॉल्यूशन में, ये आपका I1 इंटीग्रल है, ये I2 इंटीग्रल मान, अलग अलग इंटीग्रल, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हो, मैं मान लेता हूँ I1 को 1/2 तो लगा ही लेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की 4 प्लस 1 dx। क्या बताया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिवाइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, हो गया डिवाइड। अब देखो इसको अभी पुट नहीं करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे पहले हम। और ये किसका, देखो ऊपर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है, तो ये माइनस का बना रहा है आपने, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो x माइनस 1 बाई एक्स क्यों किया है, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर -1, तो -1 वहाँ गया आएगी, पावर में एक और घट जाएगा, दैट मीन्स माइनस का 1 बाई एक्स है, और ये माइनस ऑलरेडी है इसमें, तो दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, तो 1 ये ऊपर वाला बन जाएगा। और इसमें क्या करना है हम आपने, देखो इसको खोलो, क्या बना एक्स स्क्वायर जब 1 बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या 2, क्या है इसमें माइनस का 2 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, दैट मीन माइनस का 2, तो हम इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे, तो ये यही चीज़ बन जाएगी ना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा -2 आएगा, तो +2 वो से। अब इसको टी पुट कर दो, ऊपर वाला dt बन जाएगा, तो पुट किसका पुट करते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इजकल टू टी, एक्स का 1 और इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका डिफरेंशियल मैंने बताया था dt, तो ऊपर वाला तो आपका बन गया dt, और ये बन गया टी स्क्वायर प्लस, क्लियर। ये आपका √2 लिख दो को होल स्क्वायर, ये किसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, टी को वापस रख दो, टी क्या है x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसी प्रकार से सेकंड इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, तो सेकंड को सोल्व करने के लिए वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स, ऊपर 1 माइनस चाहिए, तो ये हो रहा है 1 माइनस, तो नीचे क्या प्लस का बना लो होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, यहाँ क्या बनाओगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना, क्योंकि इसका डिफरेंस, तो सिंपल सी बात है, आपने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसका है, इसका करो तो x का तो 1
और 1/x क्या होता है, माइनस का 1/x होता है। अब इसके लिए जो चाहिए प्लस कर दो, तो इसमें क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि a² b² प्लस 2a भी होगा, प्लस 2a भी क्या 2 आएगा, 2 से 2 बच जाएगा। अब इसको टी पुट कर देना, प्लस dt चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका, वही इंटीग्रेशन बन जाएगा dt/t² माइनस में √2 का। ये किसका आइडेंटिटी होता है, ये तो tan का होता है प्लस में, माइनस में किसका होता है 1/2a x माइनस a अपॉन में x प्लस। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2a, ये कितना है √2 log ऑफ x कितना है t, x माइनस a और x प्लस। ये वाला फॉर्मूला भाई, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो 1/x² माइनस a² किसका होता है, log mod ऑफ 1/2a log ऑफ x माइनस a x प्लस। अगर a² माइनस x² होता तो क्या करते हैं, a प्लस x a माइनस x, a की वैल्यू रख दो, a कितना, t कितना आपका क्या रखा आपने, 1x प्लस 1 है, तो x प्लस 1/x माइनस √2 x प्लस 1/x प्लस √2। इसमें मेरा दोनों को ऐड कर देना आपका, ये पहला i1 था, ये i2 था, तो i2 तो यह है, i1 आपका ये है, सोल्व दोनों को सोल्व कर दें। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखें क्वाड्रेटिक में, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ इस प्रकार का, जैसे ये है dx/(x⁴ माइनस 5x प्लस 16। तो इसमें कैसे करोगे आप, नीचे वही आपको x⁴ का दिख रहा है, तो आपने ऊपर x⁴ का बनाना है, माइनस प्लस करके बना लो। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता तो ठीक है, अगर x⁴ दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आप लोग ऊपर x⁴ फॉर्म बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, x² माइनस 4 ये बनाना है आपने। अब कहोगे सर हमने 4 क्यों लिया है, देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है 16 है, किसका होल स्क्वायर है 4 का होल स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर रूट ले लेना। यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। यहाँ पर अगर 25 तो 5 आएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे वो x प्लस में 4/x मिलेगा और ऊपर आपको 4 चाहिए। अब इसमें क्या क्या कट जाएगा, ये तो 8 से डिवाइड कर दो। यहाँ 25 है तो यहाँ 5 लेंगे, या 1 है तो 1 लेंगे, या 9 है तो यहाँ 3 लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 1/8, पहला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x⁴ प्लस में 4 x के अपॉन में x⁴ 5x प्लस 16 dx माइनस 1/8 x² माइनस 4 dx बाई x⁴ माइनस 5x प्लस 16। वही सिंपल सा काम है, x² से डिवाइड कर दो। मैं i1 को पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ, आप सिंपली कर लेंगे, राइट। तो 1/4/x² ऊपर, तो x² से डिवाइड करने के बाद ये x² माइनस 5/x क्लियर प्लस 16/x² क्लियर है भाई। वही कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 1/8 1 प्लस में 4x²। आपको प्लस दिख रहा है तो नीचे माइनस वाला स्क्वायर रूट बना रहा है dx। तो ये तो किसका होता है, x का होता है, x माइनस 4/x इसी का डिफरेंशिएशन है ना, x का 1/4 x का क्या होगा 4 x⁴ माइनस आगे तो प्लस हो जाएगा x²। अब जो बची हुई टर्म्स है उसको यहाँ लिख दो,
इसका होल स्क्वायर खोलना, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जमा में 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हुआ, मतलब आपके पास 8 माइनस का आ रहा है यहाँ से, आपके पास है नहीं, तो 8 माइनस को क्या करोगे आप, प्लस का करते प्लस। क्लियर है भाई। स्टूडेंट ये आपका एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमारी जो फॉर्म थी वो इसी फॉर्म में थी। एक्स की पावर 1 लेके सोल्व नहीं होगा, ओनली एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, नहीं अदरवाइज सोल्व नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ये क्या हो गया था, आपके पास माइनस का 5 तो था ही, और 8 हमने, तो इसका होल स्क्वायर खोल लोगे तो आपका यही मिलेगा, दैट मीन्स 5 माइनस 3 8। अब इसको टी पुट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व होने के कोई चांस ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं बन पाएगी। इस फॉर्म में ही प्रॉब्लम होती है, x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको पुट कर दो, x माइनस में 4/x को t, तो x का डिफरेंशिएशन 1 है, जिसका 4/x स्क्वायर dx dt ऊपर वाला। अब आपका ये सिंपल सा काम हो जाएगा, ये 1/8, ये तो हो गया dt, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर 1/8। ये किसका होता है, tan का होता है, 1/a √3 होता है tan इनवर्स x/a। ठीक है आपका ये जो रखा है वापस रखते हैं। इसी प्रकार से अब सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लें। इसमें वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर इतना चेंज होगा, x प्लस में 4/x का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस वाले का बनेगा, क्योंकि ऊपर माइनस है, तो माइनस है तो प्लस। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप आराम से सोल्व कर, ऊपर अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो ठीक ही ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए क्या अनुसार लेंगे, ये लेंगे एक्स स्क्वायर जमा में ए एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसका रूट ले लेना, मतलब उसका स्क्वायर रूट वैल्यू ले लेना। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाए। तो मेरे हिसाब से आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होती हैं, कुछ एक दो टाइप्स की और बचती, मैं उनको भी अभी आपको करा। तो इंटीग्रेशन में आप जितने भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप ले सकते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी जो है क्वेश्चन dx/, साइन की 4x कोस की 4x, ये आपका क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ, आपका लास्ट जो रहेगा आज के लेक्चर का, cot x dx। क्लियर है। और कराएंगे अगर एक दो क्वेश्चन और टाइप बची तो साइन की 4 प्लस में कोस की 4x dx। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे, अगर थोड़ा बहुत सोचें तो हम इसमें कैसे कर पाएंगे। तो देखिए हमने देखा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं है, 4 पावर है, तो अब क्या करो, कोस की 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर तो हो गया सीकेंट की पावर 4x dx, नीचे का साइन बाई कोस तो क्या हो जाता है, tan हो जाता है, और कोस से कोस कैंसिल। क्लियर है। अब देखो अगर tan को पुट करते हो तो सीकेंट स्क्वायर की जरूरत है हमें, लेकिन यहाँ पर सीकेंट की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे कर लूँ सीकेंट स्क्वायर x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो जाएगा, tan की 4x प्लस। अब आप एक सीकेंट स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी। अब आपका पूरा क्वेश्चन सीकेंट और tan में बन गया। तो अगर tan को t पुट करते हो तो पुट tan x इक्वल टू t, tan का डिफरेंस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल टू t। ये तो बन गया dt आपका, tan को आपने पुट ही कर दिया। क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, 1 प्लस में t स्क्वायर अपॉन में
टी की पावर 4 प्लस 1। देखो पिछली फॉर्म आ गई ना, क्या बन गई फॉर्म, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 dt। भाई एक्स में थी, टी में होगी, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर। तो किसका होल स्क्वायर बना लें इसको, माइनस का बना लो यार, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंस टी का 1, इसका 1 प्लस में हो जाएगा टी स्क्वायर, और कितना एक्स्ट्रा है इसका होल स्क्वायर, टी स्क्वायर जमा में 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू 1 अपॉन में टी, तो माइनस का 2t आएगा तो प्लस का 2। इसको टी पुट करो ऊपर वाला, टी जेड पुट कर दो नया वेरिएबल, ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका डी जेड और ये जेड का स्क्वायर प्लस में 2 का, ये वही tan इनवर्स का होता है। कैसे किया मैंने, ये टी माइनस 1 बाई टी को क्या पुट कर लिया आपने, जेड, टी का डिफरेंशिएशन 1 टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू, क्योंकि टी की पावर -1 पावर आगे, टी की पावर -1 माइनस एक और हो गई, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी तो प्लस होता है। ये किसका होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, जेड क्या था आपका, ये रखा था, ठीक, टी क्या था आपका, ये रखा था आपने tan, आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए। जेड की वैल्यू पुट करेंगे बैक, जेड क्या था आपका, ये पुट किया आपने टी अपॉन 1 बाई टी को वापस रख देंगे, टी क्या रखा है, आपका आंसर क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर पाए, cos के 4 से डिवाइड करके, फिर ये वो इसी फॉर्म में चला जाएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो आप आराम से इसको सोल्व कर पाए। नेक्स्ट टाइम देखिए आपकी, अगर क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चंस के टाइप हों, dx बाई पी रूट क्यू, क्वेश्चन पी कोई पोलिनोमियल है, क्यू भी कोई पोलिनोमियल है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो आपका, अगर पी और क्यू दोनों लीनियर है, क्या दोनों लीनियर पोलिनोमियल, तो आप रूट क्यू को टी पुट कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर पी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, और क्यू लीनियर है, तब क्या करेंगे आप रूट क्यू को ही टी, इसमें दोनों लीनियर है तब भी रूट क्यू को टी पुट करना है, पी क्वाड्रेटिक है क्यू लीनियर है तो फिर रूट क्यू को ही टी पुट करना है। अगर अब उल्टा हो जाता है, पी लीनियर है और क्यू क्या है, क्वाड्रेटिक है, तब क्या करना है, पी को अपने 1 अपॉन में टी पुट करना है, पी को क्या करना है 1 अपॉन में टी पुट करना। अब अगर दोनों पी और क्यू क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आप क्या करोगे, क्यू को 1 अपॉन में टी पुट, क्यू को क्या करना है 1 अपॉन में टी पुट। तो ये 4 फॉर्म को याद रखें, अगर इस प्रकार से पोलिनोमियल, एक बाहर है एक रूट के अंदर है, दोनों लीनियर है तो रूट क्यू को टी पुट करना है, पी क्वाड्रेटिक है क्यू लीनियर है तो फिर भी रूट क्यू को टी पुट करना है। अगर क्यू क्वाड्रेटिक हो जाता है दोनों केस में, और पी लीनियर है तो पी को 1 बाई टी पुट करना है, और क्यू भी क्वाड्रेटिक है पी भी क्वाड्रेटिक तो क्यू को 1 अपॉन में टी पुट करना है। मीनिंग क्या है, अगर क्यू क्वाड्रेटिक है तो 1 अपॉन में टी पुट होगा, ये है, या तो पी होगा या क्यू, दोनों है तो क्यू हो जाएगा, और एक लीनियर है तो पी अपॉन में टी। तो पुट किसको करना है, आपने लीनियर को याद रखना है, जब तक पी क्यू लीनियर है तो क्यू को पुट कर देंगे, जब पी लीनियर है तो पी को कर दिया, दोनों क्वाड्रेटिक तो क्यू को। तो इस प्रकार की फॉर्म्स में आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। एक क्वेश्चन में कराता हूँ इस फॉर्म का, कैसे सोल्व करना है।
जैसे ये क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3 रूट 3x प्लस 4dx। देखो दोनों लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर। तो मैंने बताया था क्या करना है, रूट 3x प्लस 4 मतलब क्यू को टी पुट कर दिया। दैट मीन्स 3x प्लस 4 क्या हो गया आपका, टी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 3x इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 4, एक्स इजकल टू टी स्क्वायर माइनस 4/3, ये x की वैल्यू है। क्लियर। यहाँ से dx की वैल्यू निकालूँ मैं, 3x का dx, इसका 2t dt, 4 का 0। dx की वैल्यू क्या आई भाई आपकी, 2t/3 dt। कैसे, 3x का 3dx हो गया, इसका 2t dt हो गया और 4 का 0। तो dx की वैल्यू ये है। क्वेश्चन को चेंज करो, x की वैल्यू निकाल लिया। तो देखो आपके पास dx की जगह क्या रखना आपने, 2t/3। x की जगह नहीं बता रहा मैं, dx की जगह। और x स्क्वायर की जगह क्या होगा आपका, x की वैल्यू ये है, तो x स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर। भाई x स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ना x का। तो x स्क्वायर की जगह रखोगे t स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, और dt की dx की जगह रख लेना आप 2t/3 dt बाय x की जगह रखो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस 3 इंटू, और इसको आपने रख ही दिया क्या है, टी। सोल्व करना है, क्या हो गया पर टी स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इंटू में 2t/3 dt। इसका एलसीएम टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9/3 इंटू में टी से ये टी का। क्लियर भाई। और 3 ये आ गया हमारे पास, इस 3 को भी इस 3 से कट कर, ये अपना 1/3 मतलब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1/9 बाहर, टी की पावर 4 प्लस में 16 माइनस 2ab बाई डी टी, बाई देगा टी स्क्वायर प्लस 5। तो क्या क्वेश्चन बन गया आपका, 1/9 टी की पावर 4 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16 dt बाई टी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपका। ऊपर 4 डिग्री का है, नीचे 2 डिग्री का है। पोलिनोमियल को डिवाइड कर दो, भाग कर दो, और सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाए। मैं 2 डिग्री से 4 डिग्री को डिवाइड कर दो, 2 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा आपका, आराम से सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये मेथड्स हैं। अगर ये यहाँ पर लीनियर है, दोनों लीनियर, तो रूट क्यू को टी पुट कर दो, तो इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा। क्वेश्चन को चेंज कर, आराम से आपका पोलिनोमियल फॉर्म है। अब इससे इसको डिवाइड करना आपके लिए सिंपल सा काम है। बहुत सारी बार क्वेश्चंस कर लिया, अगर हम इसको डिवाइड करके दिखाए तो कोई अच्छी काम तो है नहीं। सिंपल इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा, उसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये आपकी कुछ इंटीग्रेशन की फॉर्म थी।